नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको याद दिला दूं कि हाई कोर्ट ने एक नई सूची बनाने का आदेश दिया था। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक ही लगा दी है। ये मामला बड़ा पेचीदा है, सियासी रूप से भी और खासतौर से जो अभ्यर्थी इसमें संघर्ष कर रहे हैं उनके लिहाज से भी। कई लोग ऐसे जो 4-4 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, कोर्ट के फैसले को भी समझेंगे, बारीकी से जानेंगे और आसान शब्दों में, भाषा में समझेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हाईकोर्ट का जो फैसला आया था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। पहले तो इस फैसले को थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। 2019 में मैं आप लोगों के माध्यम से पहले कुछ सबको नमस्कार करता हूं, अपने जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, और इसके साथ में मैं आप लोगों को यह भी बोलना चाहता हूं कि जो आज का फैसला हुआ है 2019 में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, उस भर्ती को लेकर के, उस भर्ती में मेरी आवाज़ तो उसमें 2019 में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसको लेकर के इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। हाई कोर्ट ने जो सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला था उसको नए तरीके से भर्ती करने के लिए आदेश दे दिया था। अब उसमें था क्या, मैं आप लोगों को बड़े बारीकी से थोड़ा समझाना चाहता हूँ इस मैटर को। पहला ये पॉइंट था कि 2019 में जो टीचर्स की भर्ती की गई थी उसमें कई स्टेप्स पर लोगों को अवरोध थे। पहला, कुछ लोगों का हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, उसी के साथ में कुछ लोगों का विभिन्न तरीके से मेरिट लिस्ट में या इधर उधर तरीके से उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। फिर उसके साथ में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने दौरान कुछ करप्शंस आ गए, उसको भी लेकर के कुछ थे, आरक्षण घोटाला। तो वो सारी चीज़ें आती गई। इन तीनों चारों बिंदुओं के आधार पर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि हम फ्रेश तरीके से वैकेंसी निकालें। अब सवाल यह उठता है कि जो बच्चे 2019 में, मान लीजिए 28 साल का था या 30 साल का था, अब उसकी इस साल में एज लिमिट बढ़ जाती है 2022 में, अब वो एलिजिबल ही नहीं होगा फॉर्म में। पहला पॉइंट। दूसरा, इसके साथ में हो सकता है कि उस समय पर वो बाय द वे वो एग्ज़ाम को उस समय पर 2019 के एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया था। अब इस साल में उसकी कैपेसिटीज़ हो सकता है इतनी हो या ना हो, तो उसके लिए क्या है, गंभीरता के साथ विषय सोचने का यह भी है। तीसरा, इसके साथ में आप फ्रेशर बच्चों के साथ में आपने कंपटीशन कर दिया है, या फ्रेशर बच्चों के साथ में आपने कंपटीशन कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है कि आपको यह भी देखना पड़ेगा। तो ये सारे कंपटीटर भी बढ़ गए, साथ में टीचर की वैकेंसीज भी बढ़ गई। इसी के साथ में जो पुराने टीचर्स जो सेलेक्ट हुए थे, उन टीचरों की जो नियुक्तियाँ थी उनको नए वैकेंसी के तौर पर आप कैसे उनको प्लेटफॉर्म दोगे? क्या उनको रिजर्व करके दोगे कि जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे के रखे हैं और क्वालिफाइड हुए, एज लिमिट जिनकी बढ़ गई, उसके लिए क्या व्यवस्था है? इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आज यह मैटर लगा हुआ था। अब इसमें क्या क्या हुआ, अब इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्या ग्राउंड्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की तहरीरी तक गया। अब आ रहा है इसका पॉइंट नंबर 1। पहला तो ये 69,000 टीचरों की वैकेंसी का मुद्दा था। दूसरा, इसमें कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यह बोला कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं हम उसको पलट रहे हैं, उसमें हम स्टे लगा रहे हैं और इस मामले की सुनवाई हम 25 सितंबर की सुनवाई के लिए डेट भी फिक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम हाई कोर्ट का जजमेंट जो है उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। दरमियान में इसी के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उनमें से सारे टीचरों के साथ में 2 नोडल्स एडवोकेट्स भी उसमें बना लिए गए हैं। जो 2 एडवोकेट्स होंगे वो एडवोकेट्स पूरा का पूरा उस पूरे केस को लीड करेंगे। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि 7 डेज के अंदर में 7 पन्ने का स्टेट गवर्नमेंट को और साथ में जो टीचर्स हैं उन टीचरों को 7 पेजेस में रिप्लाई फाइल करना है या अपनी जो भी बातें हैं उसको रखना है। जो बहुत सारे 69,000 हैं टीचर्स,
तो सब लोग तो पिटिशनर बन नहीं पाए थे, तो जो लोग बने हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह सर एक चीज यहाँ समझना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का एक फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का, अब इसमें किसका फैसला अभ्यर्थियों के साथ था, किसके खिलाफ था, ये भी थोड़ा समझाइए सर। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वह यह बोला गया कि जो पुराने बच्चे थे और अभी जो नए बच्चे हैं सबको कंपाइल करके 2022 में एग्ज़ाम ले लिया जाए। 2019 की जो वैकेंसी थी उसको लगभग रद्द टाइप का कर दिया, कैंसिल्ड टाइप का कर दिया। इस आधार पर जो इलाहाबाद वाला मैटर है इसमें वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। पर इसी के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में जब वो मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट में उन 6 बिंदुओं को शामिल कर लिया गया। पहला, जब शिक्षक 2019 में जो क्वालिफाइड है, दूसरा जो टीचर्स 2019 में उसको अच्छी रैंक मिल गई या अच्छा उसको कुछ पद मिल गया, तो अब उस पद को कैंसिल कर दिया जाता है, पूरी वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसको उस लाभार्थी को कहाँ पर सेट किया जाएगा या उसको कुछ सुविधाएं दी जाएगी, इस पर कुछ सवाल का जवाब उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में नहीं था। साथ ही साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में यह भी स्पष्टीकरण नहीं था कि जिन बच्चों को 2019 में जिनका लास्ट ईयर चल रहा था और उसके साथ में उनकी एज लिमिट एक्सपायरी हो गई, तो उसके लिए कोर्ट ने कुछ थोड़ा आसान शब्दों में सर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है योगी जी के लिए झटका है या हाई कोर्ट के फैसले से झटका, थोड़ा ये जब क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट के तो ऑर्डर को पूर्णतया रोक लगा दिया गया। अब ये झटका की जो आपने बात कहा तो ये पूर्णतया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट का ये जजमेंट है कंप्लीट तरीके से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसी ने 2019 के पूरे वैकेंसीज को कैंसिल करके 2022 में नए तरीके से वो करना चाह रहे थे, इसलिए वो उनके लिए बड़ा झटका है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। अच्छा, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है योगी सरकार के खिलाफ गया है, ऐसा कह सकते हैं। योगी सरकार के लिए झटका है और हाई कोर्ट के लिए स्टे। और जो अभ्यर्थी हैं सर जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी का क्या होगा, नौकरी जाएगी बचेगी? इसमें कोर्ट तो कुछ ना कुछ गाइडलाइन जारी करेगा, पर 2019 में जिन बच्चों ने सहायक अध्यापक के जो पद पर आसीन हुए थे और जिनकी एज लिमिट एक्सपायरी हो गई थी उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। साथ ही साथ में जो 2019 के बाद से 2022 के बीच में नए बच्चे अपीयर होकर के आए, भाई वो 21 साल के हो गए या 22 साल के 28 साल के हो गए, तो उनके लिए बड़ी राहत की सांस मिल गई। उसी वैकेंसी में वो दोबारा भी मौका आजमा सकते हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी एक बड़ी सुनहरा मौका था जिन लोगों ने पिछले 2019 में इस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाइड हो गए या फेल हो गए, तो उनको एक दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका था। सर उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उस समय शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट वो बनाया गया था, टीचर बनाया गया था और सहायक टीचर बनाया गया था। उसके बाद योगी ने ये जो फैसला लिया था उसके बाद उनकी नौकरी खतरे में आ गई थी, अब फिर से वो शिक्षा मित्र बन गए। उनके लिए आगे क्या रास्ता होगा? वो इस केस से थोड़ा हट के मुद्दा है और उस केस का कुछ अलग ही पॉइंट है, इस केस का कुछ अलग पॉइंट है क्योंकि 2019 से आया हुआ वैकेंसी से, और वो जो अखिलेश वाला मैटर है वो 2019 के पहले का मैटर है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। उसके साथ में इसको टैग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि जो यूपी के टीचर्स को लेकर के है, बहुत सारे मेरे पास पटिशन आ गए, मैं उसको फाइल भी कर दिया, आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाह रहा हूँ। ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके बहुत सारे स्कूल्स हैं और उन स्कूलों में कोई टीचर्स नहीं है, उनमें मैनेजमेंट स्कूल का वो चला रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन एज पर जजमेंट के हिसाब से जो अतिथि शिक्षक होता है उसको सुप्रीम कोर्ट टीचर्स नहीं मानती है, तो इन्होंने अतिथि मतलब वो जो टेम्परेरी या करंट टीचर्स होता है, तो इन्होंने क्या किया है कि उनको भी अपना टीचर्स बना लिया है, उसको भी इसमें काउंट कर दिया है। तीसरा पॉइंट इसके साथ में यह भी है कि यूपी में 2 टीचर वाले बहुत सारे लिस्ट बनाया है, जब गवर्नमेंट इनसे या सुप्रीम कोर्ट इनसे मांगती है ये पूरा डिटेल मैनेजमेंट, और साथ में अतिथि शिक्षक या जो करंट टीचर्स हैं उनको लेकर के वो टेम्परेरी टीचर्स को भी काउंट करके मान लेती है। हमने उसको भी बोला है और वह भी जल्दी से आप लोगों के लिए बड़ी राहत की सांस होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी को आप लोगों ने सुना, इस पूरे मामले को समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी है और कहा जा रहा है ये योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये दोनों का ना दोस्त एंगल अलग लग पड़ा।